हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने की विधि क्या है? कब स्नान करवाना चाहिए और कैसे स्नान करवाना चाहिए? स्नान के बाद उस पानी का क्या करना चाहिए? तो चलिए आज स्नान संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स का जवाब हम दे देते हैं। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप है। हम घर पे लड्डू गोपाल जी की जो भी घर पे मूर्त रखते हैं वो बाल स्वरूप में उनकी पूजा और सेवा करते हैं। इसीलिए लड्डू गोपाल जो घर में रहते हैं उस घर में उनकी भगवान के जैसे पूजा नहीं होती है, बल्कि छोटा सा बालक जैसा पूजा होता है। जब इस विश्व ब्रह्मांड को पालनहार छोटा सा बालक स्वरूप हमारे घर पे विराजमान होते हैं और हम उनको लालन पालन करने के जैसे भाव भक्ति से उनकी सेवा करते हैं, तो ये एक भक्ति होती है जिस भक्ति का युक्ति या तर्क से कभी भी इनके जवाब नहीं दिया जा सकता है। भगवान को बालक स्वरूप देख के उनसे प्यार करके उनको प्यार से बांध के जो सेवा होती है वो बाकी भगवान जी के साथ नहीं हो पाती है। लड्डू गोपाल जी के स्नान संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज इस वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लड्डू गोपाल जी घर पे जिस घर पे रहते हैं वो घर लड्डू गोपाल जी के ही घर माना जाता है। और आजकल देखा देखी या तो फिर भक्ति में बहुत लोग घर पे लड्डू गोपाल जी रखते हैं, पर उनको रखने का सही विधि बहुत लोगों को पता नहीं है। मैं यही कहूँगी, हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, लड्डू गोपाल जी रखने का सही विधि ध्यान से ढूंढने से अच्छा है आप उनको घर में एक छोटा सा बच्चा है जिसको बहुत ही लाड प्यार से रखा जाता है, सिर्फ इतना मान लो तो विधि अपने आप सीखोगे। लड्डू गोपाल जी भगवान के स्वरूप है, कोई आम इंसान या आम बालक नहीं है। इसीलिए कुछ कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि हमेशा सुबह ही करवाना चाहिए। दोपहर के बाद 12 बजे के बाद लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाना सही नहीं माना जाता है। जगह और मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी की स्नान का समय निर्धारित करें। जैसे आप अगर पहाड़ी एरिया में रह रहे हो, यहाँ काफ़ी देर तक काफ़ी ठंडा रहता है, बर्फीले हवा चलती है, या तो फिर इतने ठंड के कारण डेली स्नान करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में अपने लड्डू गोपाल जी को भी हाथ पैर बदन पोंछ सकते हैं एक दिन, और एक दिन गर्म पानी से नहला सकते हैं। अपने अपनी भक्ति के ऊपर रहते हैं। अब कोई कहेंगे मूर्त को भी भले ठंडा लगता है। जी बिल्कुल सही कहा है, मूर्त को ठंडा नहीं लगता है, लेकिन उस मूर्त जब हमारे छोटे बालक के रूप में हम देखते हैं तो हमारे जो भाव बनते हैं उस भाव में हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये छोटा सा लड्डू गोपाल जी है और इनको ठंडा गरम सब लगता है, भूख भी लगता है। तो ये तो भक्ति की भाव होती है। तर्क विद्या में इसकी कोई युक्ति या कोई अर्थ नहीं हो पाती है। अब आते हैं कि आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो सुबह सुबह इनको उठाए और इनको पहले थोड़ा सा कोई भोग लगाए। बहुत लोग नींद से उठाते ही इनकी स्नान करवा देते हैं, पर मुझे ये सही नहीं लगता है। कोई भी बच्चे नींद से उठते ही तुरंत स्नान नहीं करते हैं। उनको पहले दूध या माखन मिश्री की भोग लगाए, उसके बाद उनके स्नान की बंदोबस्त करें। अगर ठंडे के टाइम चल रहा है, विंटर चल रहा है, तो थोड़ा सा धूप आने का इंतज़ार करें और धूप आने के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। और अगर गर्मी की टाइम है तो गर्मी के टाइम पे आप सवेरे ही दूध का भोग लगाने के बाद अपना स्नान आदि करके गोपाल जी को स्नान करवा दें। डेली स्नान के लिए शुद्ध पानी यूज़ करें। पीने के जो पानी है, जो शुद्ध पानी है, फिल्टर के पानी है, या जो भी पानी आप पीने के लिए यूज़ करते हैं वही पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। उसमें थोड़ा सा तुलसी दल डाल दें और फिर नॉर्मली भगवान जी को कम से कम 3 बार, अगर आपके पास दक्षिणा